हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ से रिलेटेड। आपके मन में इससे लेकर जो भी कंसर्न होंगे वो सारे कंसर्न इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आईपीओ क्या है, कैसे काम करता है और कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों करता है, क्या हमें अपने पैसे को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो हमें उसमें क्या क्या एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। आईपीओ को लेकर आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट इसमें खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे बेसिक टू एडवांस में बताया है, ताकि आईपीओ को लेके आपके मन में जो भी कंसर्न होंगे वो सारे क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज आईपीओ। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कभी कोई कंपनी अपने कंपनी के शेयर को इनिशियली लॉन्च करता है तो वह आईपीओ के माध्यम से ही करता है। आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट होता है जो कंपनी पहले बार अपने शेयर को पब्लिक के बीच लाती है। एक तरह से कंपनी अपने शेयर को इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर को बेचती है और वह प्राइवेट हेल्ड कंपनी पब्लिक हेल्ड कंपनी बन जाता है, और जो भी अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है वह उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। उसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कहा जाता है। अगर आप इसे सिंपल वर्ड में याद रखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब कंपनी अपने कंपनी के शेयर को पब्लिक के बीच लाती है तो वह आईपीओ के माध्यम से ही अपने शेयर को पब्लिक के बीच ला सकती है, इसीलिए इसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। स्टेप नंबर 2, वाई कंपनी लॉन्च आईपीओ। देखिए, आईपीओ लॉन्च करने के कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी आईपीओ को लॉन्च करती है, लेकिन इसमें से जो मुख्य है वो है कैपिटल इन्फ्यूजन, यानी कि पैसे को रेस करना। देखिए, जब कंपनी अपने कंपनी के शेयर को पब्लिक के बीच लाती है तो उसके पीछे जो वजह होता है वो फंड रेज करने का ही होता है। जब सभी जगह से फंड ले लेता है, जैसे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ऑल सीरीज, और जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है तो वह अपने कंपनी के शेयर को आईपीओ के जरिए लॉन्च करके पब्लिक के बीच लाती है और वहां से फंड को इकट्ठा करती है। इसके अलावा और कई कारण होते हैं जिससे कि कोई कंपनी आईपीओ को लॉन्च करती है, अपने शेयर को पब्लिक के बीच लाती है, जैसे एक्सेस टू वाइड इन्वेस्टर बेस, लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, करेंसी फॉर पार्टनरशिप, etc। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू फाइंड गुड आईपीओ कंपनी। देखिए, अच्छा कंपनी को फाइंड करने के लिए आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानकर आप उस कंपनी को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजों की एनालिसिस करनी पड़ती है, जैसे एनालिसिस कंपनी परफॉर्मेंस। पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं, कितने कैश फ्लो हैं, ये सब चीज जानने की कोशिश करें। और जब कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ये याद रखें कि नेगेटिव के कंपैरिजन में उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा आए। एनालिसिस सेक्टर परफॉर्मेंस, उस सेक्टर का भी एनालिसिस करें जिस सेक्टर में आप उस कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि उस सेक्टर का क्या वैल्यू है मार्केट में, क्योंकि सेक्टर के वजह से भी किसी इंडिविजुअल कंपनी के परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसीलिए आप उसके सेक्टर का भी एनालिसिस करें, और जब उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो ही आप अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। कंपनी प्रोडक्शन वैल्यू इन मार्केट, जो कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है उसका प्रोडक्शन का वैल्यू मार्केट में क्या है, उसके प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट में क्या है, ये सब जानने की कोशिश करें, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट में अच्छा होगा तो ही वो कंपनी अच्छे होंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एनालिसिस जीएमपी, जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसी के मदद से प्राइस का बिड लगाया जाता है, यानी कि प्राइस तय किया जाता है। तो जीएमपी का भी आप एनालिसिस करें। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह होता है कि जीएमपी कितना होना चाहिए एक अच्छे प्राइस के लिए। तो जीएमपी अगर 20 to 30 के बीच है तो इसका मतलब है कि उसमें जो प्राइस होंगे वो वैल्यूएबल होंगे, तो आप उसके जीएमपी को भी जरूर एनालिसिस करें। पॉइंट नंबर 4, कैटेगरी ऑफ आईपीओ इन्वेस्टर। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए भी कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं और उसके हिसाब से उसमें बिड लगाए जाते हैं, जैसे QII यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें कि हम सभी आते हैं। ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर के बारे में जानकर आईपीओ में हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए, जब इन्वेस्टर सब्सक्राइब करता है आईपीओ को तो उसके मदद से आप ये समझ सकते हैं कि उस कंपनी का क्या वैल्यू है। कौन कौन से इन्वेस्टर उस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा है, उसके मदद से आप उसे फाइंड कर सकते हैं कि वो आईपीओ वैल्यूएबल है या फिर नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर याद रखना चाहिए। अगर आप ये पॉइंट को फॉलो करके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस
उसमें पॉजिटिव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।